रतनगढ़ माता को जाता हुआ यह पुल बहुत दिनों से व्यक्ति श्रद्धालु परेशान हो रहे थे किस प्रकार से माता के दर्शन किए जा सकें। 2 साल के पश्चात यह पुल अपनी धरा पर फिर से निर्माण हो चुका है और इसके स्वागत में अक्षुण सिद्धार्थी भक्त आज जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले सांसद, विधायक और भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है। आप इस जयकारे से देख सकते हैं किस प्रकार की इनकी उपेक्षाएं हैं, किस प्रकार का इनसे नेतृत्व है और किस प्रकार से यह चाहते हैं। लगातार आपको यह मैं जोड़े हुए था क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय, ग्रामीण और तथा जिला स्तर के अधिकारी और सांसद, विधायक आज मौजूद हैं इस धरा पर। सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी हर्षोल्लास की बात है कि फिर से उनको यह क्षण मिलने के लिए तैयार है और जितने भी श्रद्धालु परेशान हुआ करते थे उनके लिए आज बहुत बड़ा अवसर है। एक प्राकृतिक आपदा आई और जिसमें हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के 3 पुल बह गए। क्योंकि माता रतनगढ़ क्षेत्र जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और प्रतिवर्ष मतलब करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। 25 लाख से ऊपर तो सिर्फ दीपावली की दोज पे आते हैं और प्रति सप्ताह सोमवार को कम से कम नहीं तो 25 से 50 हज़ार, 1 लाख, नवरात्रि में 8 से 9 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो जैसे ही पुल बाढ़ में बहा तो यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे सांसद जी ने लगातार प्रयास से उसको शीघ्र स्वीकृत कराया और स्वीकृत कराने के बाद जितना समय ठेकेदार को दिया गया था उससे पहले ही 62 करोड़ की लागत से यह नया पुल और उससे ज़्यादा ऊंचाई का यह बनकर तैयार हुआ है। आज यह पुल अभी पिछले कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इस पुल का उद्घाटन किया था और आज यह पूरी तरह से तैयार होकर हमारे सांसद जी द्वारा इसका और महाराज, हमारे रतनगढ़ वाले महाराज जी द्वारा फीता काट के, हमारे जिलाध्यक्ष जी द्वारा हम सब लोगों ने इसका फीता काट के और ये जनता को समर्पित किया है। आज से इस पे आवागमन चालू होगा और जिन श्रद्धालुओं को जो परेशानी हुई है वो परेशानी से निजात मिलेगी और आज से माता रतनगढ़ के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या आम श्रद्धालुओं को नहीं होगी। आप अभी तक सुन रहे थे विधायक साहब ने बताया कितनी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसमें बहुत ही बड़ा अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान है वो हमारे सांसद साहब का है। मैं श्रीमती संध्या राय को आपसे जोड़ना चाहता हूं और उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस किस स्तर पर जाकर के इस पुल निर्माण को पास करवाया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यह तो सिर्फ एक पुल है, इसके पश्चात और 2 पुल हैं, उन पर भी निर्माण कार्य चालू हो चुका है। मैं आपको जोड़ रहा हूँ सीधा श्रीमती संध्या राय सांसद जी से। मैडम नमस्कार भैया। जैसा कि आप सबको विदित है, एक अचानक आकस्मिक घटना हुई और जिसके कारण हमारा पुल ढह गया था। उसके बाद लगातार हमारे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी को परेशानी रही। तो उसमें हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों ने लगातार इस पुल के लिए राशि जारी कराई और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत इसके लिए 62 करोड़ की राशि स्वीकृत की और एक समय सीमा के अंदर ये पुल बनकर तैयार हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से इस पुल का उद्घाटन भी हुआ। लेकिन आज हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आज ये पुल आम श्रद्धालुओं के लिए लगातार यहाँ से आज चालू हुआ है और मुझे लगता है सभी श्रद्धालु यहाँ से बड़े हर्षपूर्वक आज इस पुल से निकलेंगे। इसमें हम सबकी भूमिका है, भैया प्रदीप जी की भी है, हमारे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र भदौलिया जी की भी है, हमारे गुरु जी के कर कमलों द्वारा आज फीता काटा गया और मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठगण यहाँ मौजूद हैं, उनके माध्यम से आज इसका पुल का विधिवत रूप से हम सब क्षेत्रवासियों ने पूजन किया और माई से प्रार्थना है कि माई मेरे पूरे क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता रतनगढ़ को एक बहुत बड़ा आध्यात्म का केंद्र माना जाता है और आप कई सारे आध्यात्मिक केंद्र, चाहे ददरहुआ धाम हो, पीताम्बरा मंदिर हो, हर जगह जाती हैं। रतनगढ़ माता मंदिर के बारे में आपका क्या विचार है? किस तरह से माता भक्तों पर कृपा करती हैं? देखिए, जैसे मैं तो खुद एक श्रद्धालु के रूप में कई वर्षों से माता से जुड़ी हुई हूँ और ये माता की कृपा है। चाहे रतनगढ़ वाली माता की कहे, चाहे हमारी पीताम्बरा माता की कहे, चाहे हमारे इतने प्रसिद्ध स्थल हैं, मैं नाम भी लूँगी तो बहुत समय लगेगा। कई प्रसिद्ध स्थल हैं, उन सब धार्मिक स्थलों की ये नगरी है मेरा लोकसभा क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं माता की कृपा है और माता की कृपा है कि हम सब जो सेवा कर रहे हैं उसमें माता का योगदान है। और निश्चित तौर पर माता के लिए भी हम लोगों ने, माता अपने लिए क्या क्या कराना चाहती है, कुछ हमने राशि भी दी है, भैया ने भी दी है, मैंने भी दी है। आगे चलकर माता के स्थान पर वहाँ भव्य कुछ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची हुई हैं। 2.5 करोड़ हाँ, हम लोगों ने, विधायक जी ने भी और मैंने भी 2.5 करोड़ की राशि हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले स्वीकृत
बात की है, उससे भी मंदिर परिसर जो तैयार करेगा, जो बनेगा, वो आपके सामने आएगा और कहीं ना कहीं हमारे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत सहूलियत होगी। आप सुन पा रहे थे और पहली लिस्ट में ही संध्या राय जी का नाम फाइनल हो जाना अपने आप में इस चीज को दर्शाता है कि इनके द्वारा किस प्रकार के विकास कार्य किए गए होंगे। और पहली लिस्ट के पश्चात ही हम इनसे यही उम्मीद भी रखते हैं कि अगले आने वाली पंचवर्षीय में भी यह इसी प्रकार का कार्य हम सब लोगों को कहीं ना कहीं विकास कार्यों से जोड़ती रहेंगी। मां रतनगढ़ के पावन धाम पर हम आपको कुछ ग्रामीणों से भी अभी परिचित करवाएंगे, उनसे भी आपकी बाइक से मुखाग्र करवाएंगे, किस तरीके की परेशानियों की बात उनको यह चीजें देखने के लिए